आखिरकार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दुनिया को ये बता ही दिया कि भारत की औकात क्या है वैक्सीन के फील्ड में। उन्होंने बताया कि कोविन, जो कि एक भारतीय डिजिटल वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म है, वो रिस्पॉन्सिबल है भारत के करोड़ों लोगों को वैक्सीन देने के लिए। उन्होंने ये भी बताया कि भारत का पहला जो मूल मंत्र है वो है सेवा परमो धर्मा, मतलब सेवा करना हमारा पहला धर्म है। और इसमें उन्होंने इस संदर्भ में उन्होंने आगे ये कहा कि इंडिया अभी भी पूरे विश्व को कोविड-19 से बचाने के लिए और पूरे विश्व को वैक्सीनेट करने के लिए लिमिटेड रिसोर्स के साथ अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन हार नहीं माना है। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारतीय साइंटिस्ट का तारीफ करते हुए ये भी कहा है कि इंडिया ने इस पृथ्वी की सबसे पहली डीएनए वैक्सीन डेवलप कर लिया है, जो कि 12 साल से ऊपर किसी भी आदमी, औरत, बूढ़े किसी को भी दिया जा सकता है कोविड-19 से बचने के लिए। ये डीएनए वैक्सीन के बारे में भी मैं एक वीडियो आपको जल्दी ही ला के दूंगा। और इसके आगे संदर्भ में उन्होंने कहा है कि भारत एमआरएनए की वैक्सीन को लास्ट स्टेज तक ले जा चुका है और अब ये कंप्लीट होने वाला है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि जो हमारे यहाँ नेसल वैक्सीन है, जो कि नाक में स्प्रे मार के लिया जाता है, वो भी काम चल रहा है, उस पर भी काम चल रहा है। और अगर आपको पता हो तो इस पे डीआरडीओ प्राइमरीली काम कर रहा है। यहाँ तक कि यूएनजीसी पे जितने भी लोग बैठे थे उन पे फिलहाल तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, पर फर्क उन पे तब पड़ा जब इंडिया ने ये बोला कि इंडिया बाकी विश्व को भी वैक्सीन देना चालू करने वाला है। इस बात पे वहां तालियां बजने लगी। और मानवता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। इसी के साथ मोदी जी ने अपना पावरफुल कॉल टू एक्शन लाइन बोला, जो कि था कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। यानी वो विश्व के बड़े कंपनी को बुला रहे थे कि आओ भारत यहाँ पे वैक्सीन पे इन्वेस्ट करो और भारत में वैक्सीन बनाओ। इसके आगे का अपडेट आपको जल्दी ही मिलेगा, आप बस कुछ समय इंतजार कीजिए। वैसे आपका क्या विचार है? प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से गरजे हैं यूएनजीसी पे, उसी तरह से हमारे पुराने प्रधानमंत्री को गरजना चाहिए था पहले कि नहीं गरजना चाहिए था? कमेंट करके मुझे बताइए।